नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। नूतन वर्ष नव संवत्सर देखा जाए तो नूतन वर्ष नव संवत्सर सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये सृष्टि की रचना का प्रथम दिन माना गया है और जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, अर्थात चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होने वाला जो पहला दिन है, जिसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, वह नूतन वर्ष का पहला दिन होता है। लेकिन देखा जाए जगह जगह हमारे सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा रात्रि में 12 बजे से लगने वाला नूतन वर्ष मानते हैं और उसकी सभी जगह शुभकामनाएं देते हैं। जब कोई ग्रह बदला नहीं, स्थिति बदली नहीं, परिस्थिति बदली नहीं, किस प्रकार का नूतन वर्ष? आप क्या धारणा मानते हैं नूतन वर्ष की? प्राचीन काल में या हमारे वेद शास्त्रानुसार जो नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है वह गुड़ी पड़वा अर्थात चित्रा नक्षत्र में होता है। चैत्र नवरात्रि इसकी शुरुआत भगवान ब्रह्मा जी ने चित्रा नक्षत्र में पृथ्वी के पूरे विश्व में जो जनमानस की उत्पत्ति हुई है या प्रथम दिन से जो मानव प्राणियों की रचना की थी और उत्पत्ति की थी, सृष्टि का निर्माण किया था, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही किया था, चित्रा नक्षत्र में। ये हमारे वेद पुराण और सभी शास्त्र धर्म ग्रंथ इत्यादि इसका व्याख्यान से पटे पड़े हैं। लेकिन हम आज कहां पर डूबे हुए हैं? रात्रि में सूर्योदय के न होने वाला दिन, ऐसा दिन जहां पर रात्रि में कौन सा दिन उदय होता है? देखिए, दिन की जो शुरुआत होती है वो सूर्योदय से होती है। जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है, दिन की शुरुआत हो जाती है। सूर्योदय और दिन का संबंध है ऐसा, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वह दिन मान्य नहीं होता है। ऐसा देखा जाए तो जैसे ही सूर्योदय प्रारंभ होता है, दिन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे गुरुवार दिन, शुक्रवार दिन, शनिवार दिन सूर्योदय से ही साथ ही शुरू हो जाता है। लेकिन ये रात्रि को 12 बजे प्रारंभ होने वाला नया वर्ष दिन, ये तो कुछ समझ से परे है। देखा जाए तो 48 प्रकार के संवत्सर और सनों की श्रृंखला दी गई है। ये उपसन है जो गोरखों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अभी शुरुआत की गई थी। ये हम क्यों मनाएं? क्या हमारी कोई इससे मनाने की कोई अनिवार्यता है? क्या आप बाध्यता है? क्या आपको कोई मनाने के लिए विवश कर रहा है? अगर ऐसा नहीं तो आप ये नव वर्ष नहीं मनाएं। आप भारतीय संस्कृति का परचम फहराने के लिए गुड़ी पड़वा नव संवत्सर जब प्रारंभ होता है, उस समय पर नए वर्ष का प्रारंभ माने। अगर आपको कोई शुभकामनाएं दे तो आप जरूर पूछें, क्या आपने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया? क्या आपने हिंदू धर्म बदल लिया? निश्चित तौर पर आप उस जवाब से खुद को संतुष्ट भी करेंगे और दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। मैं मानता हूं 48 प्रकार के सन और संवत्सर प्रचलित हैं देश दुनिया में, जितने भी संवत्सर हैं। लेकिन चूंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, उस संवत्सर का हमको विशेष तौर पर मान्य करना चाहिए। भारत देश सनातन संस्कृति का देश है। भारत देश संस्कृति का देश है। इसलिए हमको भारत देश में रह करके और भारतीय संवत्सर की ही जो है तो अभिनंदन करना चाहिए। भारतीय संवत्सर का ही मानना चाहिए जिस दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। देखा जाए तो पंचांग के अनुसार इस बार 2 अप्रैल से बसंत नवरात्रि शक्ति की स्थापना शुरू होगी और इसी दिन नव संवत्सर पराभव नाम का शुरू होगा। देखा जाए तो अगर नव संवत्सर की ग्रह स्थितियां देखी जाएं जो 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं, तो उसमें अन्य बड़े ग्रह तो कोई ऐसे बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि यथा स्थिति में बना हुआ है। देखा जाए तो मकर राशि में ही पूरे वर्ष भर शनि महाराज रहेंगे और गुरु जरूर कुंभ राशि से मीन राशि में स्वयं की राशि में आ रहे हैं और राहु अपनी उच्च राशि को छोड़ करके और मंगल की मेष राशि में आ रही है। ये 2 बड़े ग्रह इस संवत्सर में परिवर्तन करेंगे। तो जो संबंध हमारा प्रारंभ हो रहा है सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वही विशेष ऊर्जा कारक है। देखा जाए तो प्रकृति की जो 9 ऊर्जा प्रारंभ दिन से होता है, दिन तिथि नक्षत्र वार योग पंचांग का जो निर्धारण करते हैं, तो ऐसे योग जो सूर्योदय से दिन का योग हो गया तो वो दिन
निश्चित तौर पर पूरे दिन मान्य किया जाएगा और उस दिन की वो रात्रि होगी। ऐसे हम रात्रि के 12 बजे के बाद पड़ने वाला कोई नया साल नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है। हिंदू सनातन धर्मों में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। हमारे वेद शास्त्र पुराण में किसी भी प्रकार का इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारा वेद पुराण जिस संवत्सर का उल्लेख करता है, जिस सनातन धर्म में जहां पर प्रकृति में बदलाव होता है, ऋतुओं में बदलाव देखा जा सकता है, प्राणियों में बदलाव देखा जाता है, नव सृजन होता है और नव संवत्सर में जब शक्ति की स्थापना होती है, माता साक्षात पृथ्वी पर आती हैं। ऐसे में उस शक्ति की कृपा प्राप्ति पहला दिन ही देखिए कितना शुभ और मंगलमयी होता है। ऐसे हम उस संवत्सर को छोड़ करके इन नवीन संवत्सर जितने भी हैं, ऐसे तो 48 प्रकार के संवत्सर हैं, उनको आप किस किस संवत्सर को मनाएंगे? मेरी प्रार्थना है इंडिया फर्स्ट न्यूज के माध्यम से मैं आप सब लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए और संस्कृति धर्मों को बढ़ाने के लिए हम नए संवत्सर को ही प्राथमिकता दें। नए संवत्सर में पड़ने वाले जो व्रत त्योहार हैं उनको ही हम मान्यता दें। नए संवत्सर में देखा जाए तो इस बार जो बड़े बड़े ग्रह बदल रहे हैं, लेकिन शनि ग्रह ना बदलने के कारण मेष और अन्य राशियों के अतिरिक्त देखा जाए तो मिथुन और तुला राशि में अढ़ैया शनि का प्रभाव रहेगा और धनु, मकर और कुंभ राशि में 7.5 का प्रभाव रहेगा। अन्य राशियां सामान्य रहेंगी। गुरु के बदलने के कारण गुरुबल बढ़ा हुआ है। देश दुनिया में धार्मिक स्थितियां बढ़ेंगी। धार्मिक संस्कृति का बहुत बड़ा उत्थान होगा। देखा जाए तो गुरु के अपने स्वयं के मीन राशि में रहने पर अनेक प्रकार से धार्मिक कार्यों का संपादन होगा और देखा जाए तो विश्व में धर्म गुरु की संज्ञा दी जाएगी भारत को। ऐसा ये धर्मावलंबियों के द्वारा शास्त्रों में वर्णित है। हम निश्चित तौर पर सभी सनातन धर्मावलंबी अपने हिंदू नव संवत्सर जो कि 2 अप्रैल से आएगा और उसको हम मनाएं। 2 अप्रैल से पराभव नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा। 79 संवत 2079 ये विक्रम संवत है और ये जब नया संवत्सर हमारा प्रारंभ होता है तो ये ही जो है तो फलदायी होता है। सूर्योदय की पहली किरण से ही ये प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम नए संवत्सर के बारे में जानें, समझें और अपने स्वयं के जो पूर्वज हैं और उनकी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने में अपना योगदान भी दें। इंडिया फर्स्ट न्यूज यही चाहता है। सब्सक्राइब करें, देखें इंडिया फर्स्ट न्यूज। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।